प्रिय विद्यार्थियों, आज सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्रमुख फसलें तथा उनके उत्पादन करने वाले भारतीय राज्य, यानी हमारे भारत के कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी फसलें होती है। पहले नंबर पे हम देखेंगे चावल। चावल जो है हमारे भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और बिहार तथा तमिलनाडु में होता है। यानी भारत के 5 राज्यों में सबसे अधिक चावल का निर्माण, चावल की उत्पादन होती है। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा गेहूं। गेहूं में आ जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे चना एवं दलहन। चने और दाल की खेती कहाँ कहाँ होती है, तो आएगा हमारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब। चौथे नंबर पे आएगा जौ। जौ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों में जौ की खेती अधिक होती है। अगला पढ़ेंगे हम मूंगफली। मूंगफली वाला राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके आगे आएगा कपास। कपास हमारे भारत के पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार में कपास की खेती अधिक मात्रा में होती है। उसके आगे आएंगे जूट। जूट हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार में और उड़ीसा में इसकी खेती ज्यादा होती है। उसके आगे आएगा कॉफी। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इसमें इन 3 राज्यों में सबसे अधिक कॉफी की खेती होती है। आगे हम पढ़ेंगे काजू। काजू हमारे भारत के केरल राज्य में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में काजू की खेती सबसे अधिक होती है। काजू की खेती सबसे अधिक होती है। आगे पढ़ेंगे हम चाय। चाय की खेती कहाँ कहाँ होती है? असम में, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और त्रिपुरा। चाय की खेती दक्षिण भारत के इन 2 राज्यों में भी सबसे अधिक होती है, केरल और त्रिपुरम में। उसके आगे पढ़ेंगे गन्ना, यानी गन्ने की खेती, ईख की खेती। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और हरियाणा, इन 5 राज्यों में गन्नों की खेती सबसे अधिक होती है। उसके बाद आएंगे रबर। रबर केरल में, तमिलनाडु में, अंडमान निकोबार द्वीप में, यहाँ रबर की खेती सबसे अधिक होती है। उसके बाद आता है हमारा केसर। केसर केसर की खेती सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होती है। अब वह लेह और लद्दाख हो गया है वर्तमान में। उसके आगे आएंगे तो मक्का। मक्का हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में, इन 4 राज्यों में मक्का की खेती सबसे अधिक होती है। आगे पढ़ेंगे हम छोटी इलायची। तो छोटी इलायची होती है जो हर चीज में काम आती है, उसका खेती केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में छोटी इलायची की खेती सबसे अधिक होती है। उसके बाद आता है ज्वार। ज्वार की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में। आगे पढ़ेंगे हम बाजरा की खेती। बाजरा की खेती राजस्थान में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। बाजरे की खेती सबसे अधिक राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उसके आगे पढ़ेंगे तिलहन, तेल की खेती, जैसे सरसों का तेल, किसी भी तिलहन की खेती सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में होती है। आगे पढ़ेंगे तंबाकू, यानी तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में। उसके बाद आएंगे आलू, पोटैटो की खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा और असम में। उसके बाद देखेंगे लौंग की खेती सबसे अधिक दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य में होती है। दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य में लौंग के अलावा वहां पे काली मिर्च, जो हम लोग सब्जी में अधिक यूज करते हैं, काली मिर्च और लाल मिर्च, इन सब की खेती आपको याद रखना है। लौंग और काली मिर्च और लाल मिर्च, इन तीनों की खेती केरल में होता है। दक्षिण भारत के केरल में, केरल और तमिलनाडु,
दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य में लौंग की, काली मिर्च की और लाल मिर्च की सबसे अधिक खेती होती है। आगे हम पढ़ेंगे सुपारी। सुपारी सुपारी की खेती कर्नाटक और केरल और असम, इसके साथ एक और आ गया असम का, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक असम में होती है। इसके आगे पढ़ेंगे हल्दी की खेती। हल्दी ज्यादा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में हल्दी खेती होती है। उसके आगे पढ़ेंगे रेशम। रेशम की खेती कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल। कुल मिलाकर 26 फसलें हैं, 26 फसलें। इन सबको याद करने की कोशिश करें ताकि हमें पता चले कि भारत के कौन से राज्य में कौन सी खेती होती है अधिक मात्रा में। आप नॉर्मली तौर पे आप लोग ये याद रख सकते हैं कि दक्षिण भारत में गरम मसालों की खेती सबसे अधिक होती है, जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च, लौंग, हल्दी, ये सब चीजें दक्षिण भारत में ज्यादा उत्पादन होता है इन राज्यों में। इन सबको देखते रहें। आगे के लिए बस इतना ही, और आगे अगले चैप्टर में आप लोग को दिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थी।